एक सरदार ने छोटे कद की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा, सरदार जी, इतने छोटे कद की लड़की से क्यों शादी की? सरदार बोला, मेरे दादा ने कहा था, मुसीबत जितनी छोटी हो इतना ही अच्छा होता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। इकबाल लिखते हैं, अगर बीवी खूबसूरत और बाइखलाक हो तो यकीन रखो तुम्हें जन्नत ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर बीवी की सहेलियां ज़्यादा खूबसूरत हों तो दुनिया ही जन्नत है। अल्लाह जाने वो कौन सी फैमिली होती है जो बच्चों को तकिए से लड़ने की इजाज़त दे देते हैं। हम तो तकिया फोल्ड भी कर लें तो घर वाले आकनामा जारी करने वाले हो जाते हैं। चोर ने बीवी को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, बेगम मुझे आने में देर हो जाएगी, सुबह के लिए मेरे कपड़े धोकर इस्त्री कर देना और मेरी पसंद की डिश मेरे आने से पहले तैयार रखना, खाना आकर खा लूँगा। कुछ देर बाद एक और मैसेज भेजा, और हाँ, मैं बताना ही भूल गया कि मेरी प्रमोशन हो गई है और इस दफ़ा मुझे बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। महीने के एंड में हम नई कार भी ले रहे हैं। बीवी ने फ़ौरन रिप्लाई दिया, वाह क्या वाकई? शोर बोला, नहीं, मैं तो सिर्फ ये कन्फर्म चाहता था कि तुम्हें मेरा पहला मैसेज मिला कि नहीं। एक शख्स खुदकशी के मौजू पर तकरीर कर रहा था कि खुदकशी हराम है, जुल्म है, गुनाह है और पागलपन है। ऐसी हराम मौत से मरने से बेहतर है कि इंसान अपने आप को गोली मार ले। ये पाँव की उंगलियों में कभी कभी ऐसी मीठी खारिश होती है कि बंदा सारे ज़रूरी काम छोड़कर यही खेल खेलना शुरू कर देता है। एक लड़का लड़की से कहने लगा, जान तुम अब बदल गई हो। लड़की बोली, कैसे? लड़का बोला, मैं अब तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो तुम पहले की तरह शर्माती नहीं हो। लड़की बोली, कमीने, पिछली मर्तबा शर्मा के आंखें बंद की तो परस से 300 गायब थे। पप्पू बोला, आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू। लड़की बोली, ना मेरा बिरा सराइकी विच दस, मैकू अंग्रेजी नहीं आंदी। लड़का बोला, मेरी बहन दुआ चकीती कर, बिजली दा मसला हल थी बंजे। सरसों का तेल खरीद लें, तकरीबन पेट्रोल जितना ही महंगा पड़ेगा, लेकिन इस्तेमाल कम होगा। सुबह शाम टांगों पर लगाकर पैदल चलें। फैसलाबादी बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहू पास बैठी थी। उसने कहा, अम्मा ये प्याज तो नहीं, फिर आंखों में आंसू क्यों? बूढ़ी औरत ने कहा, जब भी बड़े तरबूज पर हाथ फेरती हूँ हाजी साहब की टेंट याद आ जाती है। एक पागल खाने में एक साफी ने डॉक्टर से पूछा, आप किस तरह पहचानते हैं कि कौन ज़हनी मरीज़ है और कौन नहीं? डॉक्टर बोला, हम एक वॉशिंग मशीन को पानी से पूरा भर देते हैं और मरीज़ को एक चम्मच, एक गिलास और एक बाल्टी देकर कहते हैं कि वो वॉशिंग मशीन को खाली करे। साफ़ी बोला, अरे वाह, बहुत अच्छे, यानी जो नॉर्मल शख्स होता है वो बाल्टी इस्तेमाल करता होगा क्योंकि वो चम्मच और गिलास से बड़ी होती है। डॉक्टर बोला, जी नहीं, नॉर्मल शख्स वॉशिंग मशीन में लगे हुए ड्रेन स्विच को दबाकर मशीन को खाली करता है। आप बेड नंबर 39 पर जाइए ताकि आपका पूरा चेकअप कर सकें, और अगर आपने भी बाल्टी सोचा था तो बराए मेहरबानी बेड नंबर 40 पर जाइए। साफियों की एक टीम जेल का दौरा कर रही थी। एक कोठरी में एक मस्कीन सूरत और शरीफ इंसान को देखकर साफी ने जेलर से पूछा, इन साहब ने क्या जुर्म किया है? जेलर ने जवाब दिया, इसने कोई जुर्म नहीं किया, इसने हनीफ टिंडे को कत्ल करते देखा है और ये इस कत्ल का चश्मे दीदा गवाह है और उसे हिफाजत की खातिर जेल में रखा गया है। वो साफी ने पूछा, और हनीफ टिंडा कहाँ है? जेलर बोला, वो जमानत पर रिहा हो चुका है।
शादी क्या है? शादी वो खूबसूरत जंगल है जहाँ बादर शेरों का शिकार हरनियाँ करती हैं। शादी मतलब आज ही सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो किया तक का सफ़र। शादी का मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे हैं तक का सफ़र। शादी मतलब आप रहने दीजिए से लेकर तुम रहने ही दो तक का सफ़र। शादी मतलब कहाँ गए थे जान से लेकर कहाँ मर गए थे तक का सफ़र। शादी का मतलब आप नसीब से मिले हो से लेकर मेरा नसीब ही फूटा था तक का सफ़र। शादीशुदा ज़िंदगी कश्मीर जैसी है, खूबसूरत तो है लेकिन दहशतगर्दी बहुत है। बीवी अपनी सहेली से कहने लगी, मालूम है मेरे मियाँ की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी था कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मर्द था। ना शराब, ना जुआ, ना नशा, ना किसी गैर औरत की तरफ नज़र। वो बाकायदगी से 5 बजे उठता और शाम 9 बजे बिस्तर पर सो जाता। वक्त पर खाना खाना और रोज़ाना वर्जिश करता था। लेकिन फिर सहेली बोली, फिर गया हुआ? बीवी बोली, फिर वो जेल से बाहर आ गया। शागिर्द रियाजी के उस्ताद से कहने लगा, जनाब इंग्लिश पढ़ाने वाले उस्ताद इंग्लिश में, उर्दू वाले उस्ताद उर्दू में और अरबी वाले अरबी में गुफ्तगू करते हैं। आप भी रियाजी में बात किया करें। उस्ताद बोला, मुझसे 3 5 मत करो, सारी 420 निकाल दूंगा। चलो 9 2 11 हो जाओ, वरना ऐसा मारूंगा कि एक के दो दो नजर आएंगे। शोर ने घूंघट उठाया और बोला, अगर तुम इंडिया में होती तो लोग ज़रूर तुम्हारी पूजा करते। बीवी शर्माते हुए बोली, क्या मैं हुस्न की देवी लगती हूँ? शोर बोला, नहीं, शक्ल से काली माता और जिस्म से गौ माता लगती हो। एक आदमी ने वज़ीर आज़म हाउस फ़ोन किया। ऑपरेटर बोला, जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आदमी बोला, मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। ऑपरेटर बोला, क्या आप पागल हैं? आदमी बोला, इस शर्त के अलावा भी कोई और शर्त है? बेटा बाप से कहने लगा, अब्बू दूध के बर्तन में चूहा गिर गया है। बाप बोला, फिर तुमने क्या किया? बेटा बोला, अब्बू मैंने बर्तन में बिल्ली छोड़ दी है। शादी के बाद बीवी का बदलना। 1 साल बाद मैंने कहा, जी खाना खा लीजिए। आपने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया। 2 साल बाद, जी खाना लगा दूं? 3 साल बाद, खाना बन चुका है, जब खाना हो तो बता देना। 4 साल बाद, खाना बनाकर रख दिया है, मैं ज़रा पड़ोसन के यहाँ जा रही हूँ, खुद ही निकाल कर खा लेना। 5 साल बाद, मैं कहती हूँ मुझसे खाना नहीं बनेगा, मैं बहुत थक गई हूँ, होटल से ले आओ। 6 साल बाद, जब देखो खाना खाना खाना, अभी सुबह तो खाना खाया था। 7 साल बाद से ताउम्र मैं कितनी देर से पूछ रही हूँ खाना तैयार हुआ कि नहीं। पठान बोला, वो जो मेज़ पर आदमी बैठा है उससे हमारा दुश्मनी है। आदमी बोला, वहाँ तो 4 आदमी बैठे हैं। पठान बोला, वो जिसकी मूंछें हैं। आदमी बोला, उन सब की मूंछें हैं। पठान बोला, वो जिसके कपड़े सफ़ेद हैं। आदमी बोला, उन सब के कपड़े सफ़ेद हैं। पठान ने गुस्से से पिस्तौल निकाला और 3 आदमियों को मार कर बोला, वो जो रह गया है उसे हम नहीं छोड़ेगा। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, इस साल रोज़ा रखोगे? शोहर बोला, नहीं। बीवी बोली, नमाज पढ़ोगे? शोहर बोला, मुश्किल है। बीवी बोली, अफ्तारी करोगे? शोहर बोला, ज़ाहिर है कि आप बिल्कुल ही काफर हो जाऊं। टीचर के लेक्चर के दौरान हमने क्या सीखा? मुंह खोले बगैर कैसे ऊँगा जाता है, आंखें खोलकर कैसे सोया जाता है, मुंह हिलाए बगैर चिप्स कैसे खाते हैं, मोबाइल पर देखे बगैर कैसे टाइप किया जाता है, कुछ ना समझ आने के बावजूद सब समझ आने की एक्टिंग कैसे करते हैं। एक सरदार अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहे हो? सरदार ने कहा, अब्बा ये कौन सा कोई पेट्रोल पंप है।
एक दुबला पतला उस्ताद क्लास में बच्चों से कहने लगा, बच्चों ज़मीन क्यों घूमती है। एक बच्चा बोला, उस्ताद जी नाश्ता ज़रा तकड़ा किया करें फिर नहीं घूमेगी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी हड्डियां भी वहाँ टूटी जहाँ अस्पताल ही बंद था। और फिर एम्बुलेंस में बिठाया गया जिसमें पेट्रोल कम था। फिर उस रिक्शे में बिठाया गया जिसका ड्राइवर थाने में बंद था। फिर पोली क्लिनिक अस्पताल के उस बेड पर लिटाया गया जिसके नीचे एटम बम था और हमें एटम बम से उड़ाया गया, गोली में कहाँ दम था। एक बच्चे ने एक दिन घर आकर शिकायत की कि उसे स्कूल में ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आता। माँ बाप सख्त परेशान हुए, बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने हर तरह के हालात से बच्चे की आंखों का मुआयना किया, वो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने परेशान होकर पूछा, भाई तुम ही बताओ तुम्हें ब्लैक बोर्ड क्यों नज़र नहीं आता। बच्चे ने मासूमियत से कहा, डॉक्टर साहब मेरे आगे की सीट पर एक बहुत लंबा सा लड़का जो बैठता है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।